ये कहानी एक ऐसे औरत नुमा मर्द की है कि जो औरत बनकर सारी जिंदगी शहजादियों के जिस्मों की मालिश करता रहा। नसू नामी वो शख्स दरअसल एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजिक अंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और उनके जिस्मों की मैल उतारता था। उस जमाने कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था और सभी लोग उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत हासिल करने का तरीका भी। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा वो अपनी तौबा को तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करवाने के बाद उसे पता चला कि उसका कीमती मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। वहां मौजूद सब लोगों की तलाशी ली गई, मगर उस शहजादी का हीरा कहीं नहीं मिला। नसू अपनी रुसवाई के डर से एक जगह जाकर छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोकर और सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। उसने खुदा से वादा किया कि मैं आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मौला बस आखिरी बार मेरी लाज रख ले। वो अभी दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू की तलाश को छोड़ दो, क्योंकि शहजादी का हीरा मिल गया है। नसू ने जब ये सुना तो वो नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर अपने घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने नसू को बुलवा भेजा कि हजाम में आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, लिहाजा मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने जब ये देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए अब मुनासिब नहीं है, सभी औरतें उसको चाहती और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं, तो उसने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था वो सब माल वहां के गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी कि जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा नसू उस गाय की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जिसमें सारे लोग प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा तो नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसू ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसू के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने उन पैसों से वहां एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उसकी बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी के जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। मैंने अपनी भैंस को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की ही वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा कि ए नसू, जान लो कि ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं कि जो तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये बातें करके वो दोनों फरिश्ते नजरों से
गायब हो गए। उलमाए कराम इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब उसने वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसके लिए रिस्क के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। दूसरी तरफ उसने हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में उसे शहजादी दे दी। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और तादम मर्ग उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस सैद का जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।